राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरे हुकूमत में कश्मीर में नियम था कि वाल्मीकि समाज का कोई भी बेटा या बेटी पढ़ लिख कर यहाँ आईपीएस अफसर बनना तो छोड़िए पीएचडी भी कर लेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है। बिहार में ये बताइए 2005 से पहले क्या जिला पंचायतों में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण था? नीतीश जी की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद मिला है, उससे पहले नहीं था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर दिया था और खत्म ही नहीं किया था, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी हजारों की संख्या में तो जो दलित समाज के लोग प्रमोटेड थे वो डिमोट हो गए थे। कोलंबिया में घूम के आने के बाद, यानी एक लंबी वेकेशन बनाने के बाद आज अचानक प्रकट हुए हैं, तो उसमें कोई सामान्य सी बात है। वो जो बोल रहे हैं वो आदतन बोल रहे हैं, यथार्थ और तथ्यों से परे बोल रहे हैं। पता नहीं मुझे राहुल गांधी जी को जो लोग उनको जानकारी देते हैं, हरियाणा में उनकी सरकार के समय मिर्चीपुर में क्या हुआ था उन्हें याद नहीं आ रहा है। दलित समाज के बारे में बोलते समय राहुल गांधी जी को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी सरकार के दौरे हुकूमत में कश्मीर में नियम था कि वाल्मीकि समाज का कोई भी बेटा या बेटी पढ़ लिख कर यहाँ आईपीएस अफसर बनना तो छोड़िए पीएचडी भी कर लेगा तो वो सिर्फ सफाई कर्मचारी बन सकता है। जो धारा 370 की आड़ में दलित समाज के स्वाभिमान के साथ जो कुछ होता था, जिन लोगों ने उसको 70 साल तक बना के रखा, वो जब आज आके कहते हैं तो मुझे लगता है कि देश की जनता को भली भांति ये समझ में आता है कि दलित समाज का हित चिंतक कौन है। बिहार में ये बताइए 2005 से पहले क्या जिला पंचायतों में शेड्यूल कास्ट को आरक्षण था? नीतीश जी की सरकार आने के बाद, एनडीए की सरकार आने के बाद मिला है, उससे पहले नहीं था। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार ने शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन इन प्रमोशन को खत्म कर दिया था और खत्म ही नहीं किया था, रेट्रोस्पेक्टिव, यानी हजारों की संख्या में तो जो दलित समाज के लोग प्रमोटेड थे वो डिमोट हो गए थे। इसलिए सबको इस बारे में पता है, कोई बात नहीं। राहुल गांधी जी मलेशिया की, लंकावी की फिजाओं का आनंद लेने के बाद, फिर कोलंबिया में घूम के आने के बाद, यानी एक लंबी वेकेशन बनाने के बाद आज अचानक प्रकट हुए हैं, तो उसमें कोई सामान्य सी बात है। वो जो बोल रहे हैं वो आदतन बोल रहे हैं, यथार्थ और तथ्यों से परे बोल रहे हैं।